जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अस्वस्थ हूँ भाई, लेकिन आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और मजबूती के साथ खड़े रहिए। रोज़ एक जीवन के अंदर धर्म युद्ध जो लड़ना होता है, किसी को नौकरी में, किसी को परिवार में, किसी को प्यार में, तो किसी को अपने आप में। आज का टॉपिक कोई धर्म युद्ध नहीं, आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लड़कियां और औरतें बड़े चटकारे लेकर आज का मेरा टॉपिक सुनने वाली हैं, क्योंकि आज उनको पता लगने वाला है कि उनके पार्टनर्स के अंदर क्या क्या राज छुपे होते हैं। आज मैं बात करूंगी लड़कों के बारे में। आ जाओ थोड़ी सी बातें कर लें, आओ थोड़ी देर बैठकर किसी को बहुत आराम से डिस्कस कर लें। 99.9% औरतें एक चीज़ से बहुत परेशान हैं। परेशानी का सबब क्या है? परेशानी का सबब ये है कि हमें हमारे हस्बैंड की नेचर ही समझ नहीं आती। अपनी माँ की सुनते हैं, अपनी बहनों की सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, बस मेरी नहीं सुनते हैं। केयर नहीं करते हैं, बात बात पे उखड़ जाते हैं, बात बात पर इनका गुस्सा होना, बात बात पे झगड़ा करने लगते हैं, बात बात पे कह देते हैं जाओ निकल जाओ घर से बाहर। क्यों करते हैं लड़के ऐसा बिहेव? आदमी, लड़के, मेल क्यों करते हैं ऐसा बिहेव? चलो आज ज़रा लड़कों की तरह बनकर सोचते हैं। आज ज़रा लड़कों को लड़कों की तरह ही समझने की कोशिश करते हैं, उनकी बुद्धि में घुसते हैं और एक रीमेक बनाते हैं, लड़कों का रीमेक। कैसे? चलो जी, जैसे गानों का रीमेक होता है ना, कोई पुराना गाना उसके अंदर तड़का मारा और उसको हमने रीमेक बना दिया। आज लड़कों को भी रीमेक बनाते हैं। कैसे? शुरुआत से शुरू करते हैं। एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तब से चालू करते हैं। एक औरत है, वो माँ बन गई, उसे पता चला कि भाई वो माँ बनने वाली है। अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों का क्या कहना चालू हो जाता है, अरे वाह तुम्हारे घर तो लल्ला आने वाला है, अरे वाह तुम्हारे घर में तो लड़का आएगा, अरे ऐसा कर लेना वो ऐसा करेगा, अरे ऐसा होगा क्योंकि तेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तेरा चेहरा ऐसा है ना देखना लड़का होगा, तेरा पेट ऐसा है देखना लड़का होगा। उस औरत के अंदर एक जागृति जगा दी, किस चीज़ की? कि अब तो तेरे यहाँ पे लड़का ही पैदा होगा। ठीक है जी, ठाकुर जी ने सुन भी लिया और ठाकुर जी ने लड़का ही पैदा कर दिया। अब जो चीज़ इतने यत्नों प्रयत्नों से प्राप्त हुई, मतलब जिस चीज़ के आते ही वो औरत राजा हो गई, सॉरी फीमेल है, रानी हो गई, ठीक है। उस बच्चे के पैदा होते ही सबने वाहवाही देना चालू किया, अरे तेरे घर में तो लल्ला आ गया, अरे तेरे यहाँ तो लड़का आ गया, अरे बड़ी खुशनसीब है, बताओ उसके यहाँ तो लड़का पैदा हो गया। मतलब वो लड़का ना हो गया, वो एक हवा हो गया, और जब वो पैदा हुआ तो उस लड़के की जो माँ है उसे खुद पे बड़ा प्राउड फील हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लड़के को जन्म दे दिया और वो निश्चिंत हो गई। क्यों? मेरे यहाँ तो लड़का पैदा हो गया। उसका मानसिक स्तर अपने आप में 2 पौड़ी चढ़ गया। मतलब अगर वो जमीन पे थी तो वो 2 सीढ़ियां अपने आप चढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसके लड़का हो गया। अब लड़के का लालन पालन चालू हुआ जी, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि लड़का है। ठीक है। अब जब एक चीज आपको आते ही बहुत मान सम्मान दे दे, आपका पद बढ़ा दे, तो नेचुरल बात है कि उसकी तरफ आपका अटैचमेंट और ज़्यादा हो जाता है। बीइंग अ फीमेल, आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको अपने घर में बैठा दूं और मैं आपको वहाँ की रानी बना दूं, तो आपको लगेगा नहीं कि नहीं यार मुझे तो इनका बहुत ख्याल रखना है, मुझे तो इनको बहुत देखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो मुझे रानी बना दिया। वो लड़का पैदा होते ही अपनी माँ को वही फीलिंग दे रहा है, उसको रानी बना दे रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जी। क्या? वो लड़का 3-4 साल का हुआ, पता है लड़का है, काम तो करवाना नहीं, ना घर का झाड़ू लगवाएंगे ना पोछा लगवाएंगे, लड़के से क्या करवाएंगे। अब क्या हुआ? अब 3-4 साल का वो लड़का हुआ,
अब पहले ही दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है कि हमें तो कोई भैया बहुत बड़ा हीरा हाथ लग गया है, लड़का हुआ है, हीरा हाथ ही लगा है। अब क्या, ना झाड़ू करवाएंगे, ना पोछा करवाएंगे, ना पटका करवाएंगे, क्या करवाएंगे? ये तो पढ़ेगा लिखेगा और बनेगा नवाब, बड़ा होके बड़ा नाम करेगा। ठीक है भाई, करेगा नाम। अब क्या होता है, एक औरत, एक माँ अपने लड़के को लिबर्टी देना चालू करती है, छोड़ती है कि ठीक है भाई लड़का है तो इसको थोड़ा सा फ्रीडम देनी पड़ेगी ताकि ये दीन दुनिया का समाज के बारे में समझे। ये 4 लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो इसको समझ में आएगी दुनियादारी क्या है, क्योंकि इसको तो दुनियादारी निभानी है। ये हमारे समाज में ऑलरेडी बन जाता है माइंड के अंदर अंदर। इसको ना कोई स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज, ना इसकी कोई किताबें आती हैं। ये अंदर ही अंदर माएँ अपने आप निर्धारित कर लेती है कि मेरे लड़के को तो दीन दुनिया सीखनी पड़ेगी, दुनियादारी सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई ये लड़का है, आगे जाके इसको ये सब संभालना है। चलो जी, थोड़ा और बड़ा हुआ लड़का। अब क्या हुआ, स्कूल से आए, बैग कहीं है, जूते कहीं हैं, कपड़े कहीं हैं, और हम तो राजा बाबू की तरह चड्डी बनियान के अंदर बैठ गए बढ़िया पंखा चला के, और अब हम गेम खेल रहे हैं। मम्मी बेचारी, मेरा लड़का कितना थक के आया ना, बेटा पानी पी ले, बेटा खाना खा ले, बेटा ये ले ले, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, मैंने तेरे लिए ये बनाया है। बेटा जी नवाब बन गए। उनको पता है माँ घूम रही है इर्द गिर्द, करती रहेगी, जो मैं कहूँगा वो कर देगी। ठीक है, यहाँ से लड़कों के दिमाग में एक प्रोटेक्शन चालू होता है अपने आप को लेकर। क्या? मेरी माँ जो मैं कहूँगा वो कर देगी। ये एक फीलिंग हर लड़के के अंदर अपने आप डेवलप होने लग जाती है, और ये फीलिंग कब विश्वास में बदल जाता है और ये विश्वास कब अंधविश्वास में बदल जाता है, कोई नहीं पकड़ पाता भाई, कोई नहीं। अब क्या होता है, सपोज करो घर में कोई बड़ी बहन है या छोटी भी है, फलाना काम करना है, दीदी ये कर दोगी? हाँ हाँ भैया मैं कर दूंगी ना, तू जा, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी। छोटी है, छोटी तू कर देगी? हाँ भाई मैं कर दूंगी, तू जा, कोई बात नहीं। वो लड़कियों के अंदर ही होता है, लड़कियों के अंदर ही स्वाभाविक रूप से होता है कि उनको ये लगता है इसने अधिकार से मुझे कोई काम करने के लिए कह दिया, इसका मतलब ये भाई मुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए अपना हर काम मुझसे करवाता है। लड़कियां ऐसे सोचती हैं, और लड़के कैसे सोचते हैं? बहन है ना छोटी, कर देगी। क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। कैसे? अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पीछे संभालने के लिए माँ और बहन बैठी हैं। थोड़ा बहुत डरते हैं तो किससे? पिताजी से, क्योंकि वो भी तो लड़का है ना, तो सेम टक्कर की होती है। कोई बात नहीं, आगे चलें। अब क्या हुआ, एक लेवल पे आके अब माँ की प्रोटेक्शन मिल गई, बहन की प्रोटेक्शन मिल गई, प्यार तो अथाह का मिल गया। कैसे? जरा सी बात पे, आज तो तूने लाल शर्ट पहनी है मेरे लाल, तू बहुत सुंदर लग रहा है, नजर उतार दूं कहीं लग ना जाए, थू 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 थू। चलो जी, अब लड़के को क्या लगता है, मैं तो भैया कोई बहुत विशेष चीज हूं, मेरी माँ तो मुझे ऐसे संभाल के रखती है कि पूछो मत। बाहर से आए, माँ के पैरों में दर्द है नहीं पता, लेकिन बाहर से आए, माँ जरा तेल लगा देना, माँ ने उठा के तेल लगा दिया भैया सिर में। माँ जरा सा मेरे ये कपड़ों का ये कर देना, माँ ने उठा के कपड़ों का वो काम कर दिया। अब उनको क्या मालूम है कि मेरे को मेरी एक आवाज पे खड़े होने वाले लोग मिल चुके, बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट, बाय लक, जो कहिए। एक लड़का होने की हमको ये सबसे बड़ी उपहार स्वरूप सौगात मिल गई कि हमको साथ में माँ और बहन मिल गई। माँ और बहन कैसी? वो तो स्त्री हैं, लड़की हैं, तो उनका दिल कैसा होता है, सब कुछ लुटा दें वो अपने बेटे पे और अपने भाई पे। तुझे दर्द ना हो भाई, तू राखी बंधवाता है मुझसे, तू मेरी रक्षा करे ना करे, पर मैं तेरा हर काम जरूर करूंगी, क्योंकि मैं तो तुझे राखी बांधती हूँ, मैं तुझे भाई दूज पे तिलक करती हूँ। तू बस एक चॉकलेट दे दे मुझे, उसके बदले में मैं रात को 10 बजे भी तू दोस्तों के साथ घूम कर आएगा तो भी मैं तेरे लिए रोटियां बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि तू भाई है, तू तिलक करवाता है मुझसे। चलिए जी, कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे तो प्लीज हो जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं थोड़ा कड़वाई बोलती हूँ, क्या करूं, जबान ठाकुर जी ने ऐसी दी है। चलिए, अब लड़का बड़ा निश्चिंत हो गया। किस चीज से निश्चिंत हो गए? पहले तो हम इस बात पे विचार करें।
आप किस बात से निश्चिंत हो गए? आप निश्चिंत हो गए अपनी माँ और अपनी बहन के अपने साथ होने से। कोई लड़का कभी निश्चिंत नहीं होता बड़े भाई या पापा के होने से, वो निश्चिंत होता है अपनी माँ या अपनी बहन के होने से, राइट। यहाँ पर भी उसको ज़रूरत पड़ती है एक औरत की, जो बात कोई मर्द समझता नहीं है। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब थोड़े और बड़े हो गए जी शहजादे, जुल्फ़ें ओढ़ रही हैं, बढ़िया टैशन में शाहरुख खान की कॉपी, हे किरण। चलो जी, एक गर्लफ्रेंड भी पट गई, आ गई जिंदगी में, गर्लफ्रेंड आ गई। अब क्या करें जी? अब जब जिंदगी में गर्लफ्रेंड आ गई तो गर्लफ्रेंड को एक डर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गए बाबू? सोना तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना, तुम ये तो नहीं करोगे ना? अब क्या? अब एक और औरत मिल गई। कैसी औरत मिल गई? जो ये दिखा रही है मैं तो तुम्हारी हर चीज से प्यार करती हूँ, तुम गलत भी कर रहे हो तो भी मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, तुम सही कर रहे हो तब भी मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, तुम बात नहीं करते मैं रोने लगती हूँ, तुमने खाना नहीं खाया मैं भी तुम्हारे लिए नहीं खाई हूँ, तुमने ऐसा किया मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। अब लड़के को क्या लगा? मैं तो कोई बहुत बड़ी चीज हूँ भाई, हर औरत मेरी दीवानी है, माँ बहन और अब गर्लफ्रेंड, हर कोई मेरे आगे पीछे घूमता है, हर कोई मेरी महत्वता को समझता है। अब उसके अंदर एक अपनी मर्दानगी आने लगी। मर्दानगी दूसरे तरह की नहीं आई, यही वाली आई है जो मैं समझा रही हूँ। चलो जी, कोई बात नहीं। अब उस पे और बढ़िया राजा बाबू ने अगर कोई बढ़िया सी पढ़ाई वढ़ाई कर ली, नौकरी वोकरी लग गई तो अब क्या होगा? अरे आपका बेटा तो क्या बढ़िया काम पे लग गया, अरे क्या सैलरी पा रहा है, अरे यार क्या सुंदर लगता है, ऊपर से इतनी बढ़िया सैलरी। राजा बाबू और राजा बाबू हो गए, है ना। चलो जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं, और 99.9% औरतें मेरी इस बात पे वाह वाह जरूर करेंगी। अब शादी हो गई जी, शादी होके एक औरत उनके साथ बंध कर चली आई, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे बैंड बाजे के साथ, पूरे पैसे वैसे खर्च करके, बढ़िया घोड़ी पे बैठ के, शेरवानी वेरवानी पहन के, नच के, भंगड़ा पाके एक लड़की को हम अपने घर में ले आए। बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले दिमाग में पता है क्या रहता है उन लड़कों के? मम्मी है ना, संभाल लेगी, क्योंकि बचपन से हर एक चीज तो मम्मी ही संभालती आई है। कोई चीज अगर तुम नहीं कर पाई, बहन है ना, देख लेगी, उससे पूछ लो, वो बता देगी। क्यों? क्योंकि बचपन से आपकी हर एक चीज तो आपकी बहन ही करती आई है। उसके बाद अगर वो लड़की आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो तो आपको कहीं फीलिंग रहती है, अरे ये तो फलानी उसकी तरह कनेक्टेड है, प्यार तो करती है यार मुझसे, तो ठीक है। नहीं कनेक्टेड हो, थोड़ा सा कुछ कह दे, ये भी उसकी तरह ही निकली। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, समझती ही नहीं है किसी बात को। ऊपर से तड़का मारने का काम क्या होता है पता है? सारे दोस्त भी बैठ के यही बातें करते हैं। आपने कभी लड़कों की बातें सुनी है? मैंने सुनी है भाई, चुपचाप जाके कान लगा के। कैसी बातें करते हैं? यार तेरे साथ अकेले के साथ नहीं है, मेरे साथ भी यही हुआ है। अरे यार तू परेशान मत हो यार, सबके साथ ऐसे ही होता है, सब घर में यही है। अब क्या है? आपको मोहर मिल गई किस चीज की? दूसरे शहजादे की। क्या? कि तो कॉमन चीज है, सबके साथ होती है, कोई बात नहीं। तो जो दिल, जो जज्बात, जो फीलिंग लड़की के अंदर है वो कहां तक सीमित है? आप तक। और आपकी चीजें कहां तक सीमित है? दोस्तों तक, माँ बहन, सब तक। अब यहां पे गड़बड़ कहां से चालू होती है? गड़बड़ यहां से चालू होती है और दोनों पक्षों से चालू होती है। पहली बात, मैं आज थोड़ा सा लड़कियों को, औरतों को भी समझाना चाहूंगी, क्योंकि आप मेरी बेटियां हो, आपको समझाना एक माँ की तरह मेरा फर्ज बनता है। तो आज मैं आपको माँ की तरह समझाऊंगी। भाई, आप एक ऐसे लड़के से शादी करके जा रही हो जो बचपन से औरतों द्वारा प्रोटेक्टेड रहा है, औरतों पर निर्भर रहा है। आप उससे जाते ही कैसी उम्मीद कर रही हो कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, वो हर एक काम बिना माँ बिना बहन के कर ले, जिसने पैदा होने से लेकर शादी की फेरे तक कोई काम भी अपनी माँ और अपनी बहन के बिना किया नहीं है। राइट? हमारे हिंदू धर्म में एक संस्कार है, अगर आपने देखा हो, कि लड़के की शादी में माँ फेरे नहीं देखती,
कि आपको पता है क्यों नहीं देखती? वो इसीलिए नहीं देखती कि अब तक की जिम्मेदारी इसकी मैंने उठाई, अब इसके बाद जो ब्याह कर आएगी वो इसकी पत्नी भी होगी, इसकी माँ भी होगी और इसकी सखी भी होगी। बहुत कम लोग हमारे रीति रिवाजों को, हमारी चीज़ों को समझा कर करते हैं, पर समझाना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए। अब उस लड़की के अंदर क्या फीलिंग्स आई, तुम वो करो, वो सुनो, वो सही मानो जो मैंने कहा। पर एक लड़का जो बचपन से दुनिया ही अपनी माँ की नज़र से देखता आया, एक लड़का जिसने बचपन से सारी दुनिया के रंग अपनी बहनों की नज़र से देखे, जिसको छींक भी आई तो उसकी बहन और उसकी माँ ने निकालकर कलेजा रख दिया, जो कुछ भी गलत करता है तो उसकी माँ और उसकी बहन उसको छुपा लेती है और उसकी गलतियों पे पर्दा डाल देती है। ऐसा लड़का 1 महीने, 1 साल या 10 साल में भी उस रिश्ते से कैसे छूट पाएगा, कैसे अलग हो पाएगा? आप जरा ये अपने अंदर सोच कर देखिए, नहीं हो पाएगा। एक लड़की जाते ही ये उम्मीद करती है कि वो लड़का आत्मनिर्भर हो जाए। अब वो छोटी छोटी बातों के लिए अपनी माँ से ना पूछे, अब वो छोटी छोटी बातें अपनी बहन से डिस्कस ना करें। ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप खुद अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, आप कर पाएंगे ये काम? नहीं कर पाएंगे बेटा। इसको बदलने के लिए, इसको परिवर्तित करने के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए, बहुत त्याग चाहिए। हम क्या करते हैं, हम 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में ये उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें पलटकर हमारी तरफ आ जाए। क्यों? क्योंकि हम तुमसे प्यार कर रहे हैं। नो डाउट आप प्यार कर रहे हो, लेकिन उस प्यार का क्या जो बचपन से उसकी माँ ने किया? उस प्यार का क्या जो बचपन से उसकी बहन ने किया? यहाँ थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगी और आज पहली बार लड़कों के लिए बोलना चाहूँगी। शायद लड़के इस बात पे तारीफ कर दें अपनी माँ की, पर लड़कियों को शायद थोड़ी सी ये बात समझ ना आए। पर बेटा प्लीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी ज़िंदगी को बनाने की। एक लड़का अगर किसी लड़की से शादी करके महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में उस लड़की का हो गया और अपनी माँ को भूल गया, क्या वो ज़िंदगी भर आपका रह पाएगा? अपने आप से ये सवाल करके देखना। जो लड़का इतने सालों का त्याग, समर्पण और प्रेम अपनी माँ या बहन का भूल गया, क्या वो आपके प्यार को कुछ सालों बाद भी याद रखेगा? इस बात की गारंटी है आपके पास? नहीं है। लड़का तो वही बहुत अच्छा है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। सच में वो लड़का मर्द कहलाने लायक है जो अपनी माँ से प्यार करता है और अपनी बहन का सम्मान करता है। परंतु थोड़ा सा यार ट्विस्ट और मारते हैं। क्या आप माँ से प्यार करते हो? बहुत अच्छी बात। आप बहन से प्यार करते हो? बहुत अच्छी बात। पर अब आपकी लाइफ में एक तीसरे तरह की नारी आई है जिसे कि पत्नी कहते हैं। वो पत्नी अपना सब कुछ छोड़ के, माँ बाप, भाई बहन, बचपन, स्कूल, अपना कॉलेज, अपनी पुरानी गली, मोहल्ले, दोस्त यार सब छोड़कर आपके भरोसे आपके साथ बंधकर चली आई। अब उसको आपसे क्या चाहिए? बहुत लड़के फ्रस्ट्रेटेड है, किसकी सुनूं यार, माँ की सुनूं या बीवी की सुनूं? मैं बताती हूँ किसकी सुनो, किसी की भी मत सुनो। एक कान में माँ की सुनो, एक कान में बीवी की सुनो और दोनों को वहीं से वहीं निकाल दो। और करो क्या? सही तरीके से मैनेजमेंट करो, रिश्तों का मैनेजमेंट करो। कैसे? अगर हकीकत में देखा जाए तो रिश्तों को संभालना इतना बुरा या इतना हल्का नहीं होता। केवल क्या करना होता है, एक नई लड़की आई आपके घर में, आपकी माँ उसकी वो चीज़ें देख रही है जो उनकी सास ने उनके अंदर देखी, ठीक है? पर आपकी माँ आपसे तो बहुत प्यार करती है क्योंकि आप उनके बेटे हो। आप अपनी माँ को उस लड़की की अलग सी एक छवि दिखाना चालू करो। ये कोई लड़का नहीं करता, बहुत कम करते हैं भाई। आप उस लड़की की अच्छाइयाँ अपनी माँ को दिखाना चालू करो। मम्मी देखो ये ऐसे करती है ना। एक कैरेक्टर रखते हैं हम पायल के नाम से, ठीक है? मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, नाटकीय नाम बता रही हूँ आपको। माँ देखो ना पायल कितना अच्छा काम करती है ना। माँ देखो मैं जाता हूँ तो पायल उठती है ना। माँ देखो मेरे जाने से पहले वो तैयार होकर मेरी सारी चीज़ों को संभाल। छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी माँ को दिखाओ। आपकी माँ को क्या चाहिए?
आपकी माँ को यही चाहिए कि वो लड़की उनसे ज़्यादा आपकी केयर कर ले, उनसे ज़्यादा आपसे प्यार कर ले। पर दिखाना इस तरीके से है कि माँ का सम्मान नीचे नहीं हो, माँ का स्थान नीचे नहीं हो। बहुत ईगो होती है माँ में भाई, मेरी माँ में भी है, बहुत ईगो होती है माँ में। कैसे? अगर आपने ये दिखाना चालू कर दिया, अरे माँ तुमसे ज़्यादा पायल मुझसे प्यार करती है, तो बस महाभारत हो गई घर में। वो पायल अच्छी नहीं, वो पायल बहुत बुरी हो गई, ये तो मेरे लड़के को मुझसे छीन रही है। नहीं, यही तो मैनेजमेंट सीखना है। माँ को उसकी तारीफ कर दो, लेकिन माँ ऊपर रहनी चाहिए। कैसे? माँ तुम्हारे जैसा खाना तो इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता, पर ठीक है पायल भी ठीक ठाक सा बना लेती है, तुम और सिखा दोगी तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, फिर थोड़ा स्वाद आ जाएगा उसके खाने में। बनाती तो है बेचारी, बहुत प्रयास तो करती है बनाने का। अब क्या हुआ, माँ को क्या लगा, मेरे बेटे को तो मेरे ही हाथ का खाना पसंद है, पर ठीक है पायल को सिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा शायद करने लगेगी। इस तरीके से मैनेज करना चालू करिए, ना वो लड़की कभी दुखी रहेगी, ना वो माँ कभी दुखी रहेगी। अब आइए लड़कियों पे, जिनसे आपकी शादी हो गई, उनको क्या चाहिए? लड़कियों को चाहिए आप अपनी सारी बातें उनको बता दीजिए। आपका फ़ोन उनके सामने खुला रखा हो, गारंटीड लिख लो भाई साहब, अगर आपका फ़ोन बिना लॉक के लड़कियों के सामने रखा है ना, 2 बार 4 बार चेक होगा, उसके बाद वो चेक ही नहीं करेंगी। मेरे पति के फ़ोन में कुछ नहीं होता। जब लॉक होने के बाद वो ये बात मुझसे कहती हैं, जब मुझे कॉल करती हैं, मुझसे लड़ती हैं इस बात पे कि मैम नहीं हो सकता उनके फ़ोन में कुछ भी, हमें पता है वो ऐसे किसी से बात नहीं करते। इतना विश्वास जब वो आपके फ़ोन पे लॉक होने के बाद दिखा सकती हैं, तो आप सोचो आपने खुला रख दिया तो वो कितना विश्वास दिखाएंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब आप किसी एक चीज़ को बनाने के लिए दूसरे से झूठ बोलते हो या चीज़ें छुपाते हो। अपनी बीवी के सामने स्पष्ट हो जाओ, खुले हो जाओ, उसे बोलो स्वीकार भाई, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, स्वीकार। आजकल तो इतना इजी है, सगाई होती है, लव मैरिजेस होती हैं, सबको पता होता है कि हम किस लड़के के साथ हैं, किससे बात कर रहे हैं। क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करो, मैं तुझसे भी प्यार करता हूं पर मैं अपनी माँ से भी प्यार करता हूं। क्लियर करो, चीज़ों को हाइड करके मत रखो। उस लड़की का टाइम उस लड़की को ज़रूर दो, छोटी छोटी बातों पर उससे प्यार ज़रूर दिखाओ। एक और चीज़ जिससे भाई लड़कियां बहुत दुखी रहती हैं अपने हस्बैंड से, ये गुस्सा बहुत करते हैं। नो डाउट इस चीज़ में भी हम औरतों ने बिगाड़ा है इन आदमियों को। माँ बन के गुस्सा बर्दाश्त कर लिया लड़के का, बहन बन के गुस्सा बर्दाश्त कर लिया, गर्लफ्रेंड बन के गुस्सा बर्दाश्त कर लिया, अब वो बीवी पे चिल्ला रहे हैं। अब सुनिए, ठीक है वो आप पर गुस्सा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, परंतु जब वो आप पर गुस्सा कर रहे हैं उस समय आप एकदम मन के अंदर ओम का उच्चारण करके शांत हो जाओ। आप सुनो ही मत कि वो आपसे कह क्या रहे हैं। लड़कों की एक फितरत होती है, जो आज सीक्रेट बताने जा रही हूँ मैं आपको। मैंने आज तक कभी लड़कों के बारे में कुछ नहीं बोला, पहली बार बोलने जा रही हूँ, और जितने लड़के हैं ना वो वाह वाह ज़रूर करेंगे इस बात पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। लड़कों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, लड़कों के अंदर भड़ास होती है। जब वो किसी के ऊपर निकल जाती है ना तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। उसके बाद तो उनसे पैर छुआ लो सामने वाले का, वो झुककर छू लेंगे। औरत के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, औरत भड़बड़ाएगी भी, गुस्सा भी करेगी, 2 बातें भी सुनाएगी, पर किसी के पैर नहीं छुएगी। आदमी छू लेगा अगर उसे ये पता हो कि सामने वाला मुझसे बहुत प्यार करता है और इसने मेरी गुस्से को, इसने मेरी बड़बड़ाहट को बर्दाश्त कर लिया। सेम यहाँ पर भी चीज़ें हैं। आदमी 100 तरफ से घिर कर आया, बड़बड़ाया, गुस्से में आया, किससे बोलेगा? अब तक माँ पे चिल्लाता था, माँ स्वीकार करती थी, बहन पे चिल्लाता था, बहन स्वीकार करती थी। अब उसको ये पता लग गया कि माँ और बहन से ज़्यादा दावा करने वाली बीवी आ गई कि मैं तो इन दोनों से ज़्यादा तुझसे प्यार करती हूँ, तो तू भी जेल। या तो पहले माँ मना कर देती कि तू क्यों चिल्लाया भाई मेरे ऊपर, तेरे को कोई हक नहीं है मेरे से इस तरह बात करने का। बहन कह देती तमीज़ में बात कर, नहीं रोका, पहले ही रोक लेना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ औरतें जिम्मेदार होती हैं लड़कों के बिगड़ने के पीछे, पहले ही रोक लेते, नहीं रोका। अब जब नहीं रोका तो अब वो सारी चीज़ें बीवी को झेलनी पड़ रही हैं, आपकी गलतियों का भुगतान बीवी को करना पड़ रहा है। अब बीवी क्या करे? कुछ दिन अपने आप को मौन धारण कर लीजिए। जब भी वो आपके सामने चिल्लाए,
लड़ाई कब बढ़ती है? जब उसने 2 शब्द कहा और आपने रिपीट में 4 कह दिया। मैं क्यों सुनूं? मैं आज की नारी सब पे भारी, मैं क्यों सुनूं भाई? मैं सुनने थोड़ी ना आई हूं तुम्हारे घर में। तुम पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, तुम नौकरी करते हो, मैं भी करती हूँ। यहाँ बात बराबरी की नहीं है, यहाँ बात रिश्ते को बनाने की और जोड़ने की है। छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम चाहें तो अपने रिश्तों में मिठास ला सकते हैं। आज का तो पूरा फैमिली पैक है, सुनिएगा इस एपिसोड को अच्छे से, समझिएगा। इसके बारे में और चर्चा करने फिर कभी बहुत विस्तार से और बहुत लंबे तरीके से आऊँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज बातें आपको बहुत कुछ समझा रही होंगी, सिखा रही होंगी। छोटी छोटी बातें समझाई हैं, जोड़ के देखिएगा ज़िंदगी के साथ। एक बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड ना समझकर अपने बच्चे की तरह ट्रीट करके देखिए। एक पति की गलतियों को इस तरह माफ़ करिए जिस तरीके से आप अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करते हैं। जिस तरीके से कभी भी कोई लड़का अपनी माँ को नहीं कहता जा तलाक दिया घर से निकल जा, उसी तरह बीवी को भी नहीं कह सकता अगर बीवी से ज़्यादा माँ बन जाए। बहुत अटपटा है, लेकिन भाई करके देखिए, ज़िंदगी में कुछ तो नया ज़रूर हो जाएगा। जितना कंफर्टेबल एक लड़का अपनी माँ के साथ है, जिस दिन वो अपनी बीवी के साथ होने लग जाता है ना, वो रिश्ता कभी नहीं टूटता, यकीन मानिए। उस रिश्ते में कभी खटास नहीं आती, यकीन मानिए। तो अपने पति को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चालू करिए, फिर वो आपको सोना बाबू की तरह ट्रीट करना अपने आप चालू कर देगा। चलिए मेरी जान, आज के लिए बहुत कुछ हुआ। हम फिर मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथी में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।